हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज का जो हमारा दिन है, आज से हम एसएससी एमटीएस की जो रीजनिंग है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा ये फर्स्ट वीडियो है एसएससी एमटीएस के लिए। तो बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि इसका क्या आपको पूरा सिलेबस कवर करवाओगे। इसका देखिए, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त के में होता है। तो जो मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था, आई थिंक, हाँ 2019 में, वो मेरा एग्ज़ाम अगस्त एंडिंग में हुआ था। तो ये शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, तो डेट डिफरेंट डिफरेंट्स होती हैं, तो पता नहीं आपकी शिफ्ट कब आएगी कब नहीं। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई करें। ये आपका 10th फेज़ पे एग्ज़ाम होता है, इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है जैसे क्लास 4th का हुआ, और उसके बाद आपका एक 50 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग, कुछ राइटिंग के लिए बोला जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशंस है। और ये क्या क्लास 4th के लिए है। जो क्लास 4th के अभी भी फॉर्म लगे हैं, आपको जैसा कि पता है नोटिफिकेशंस 4 में था, और भी कुछ नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो जैसे माइग्रेंट्स की पोस्ट हैं उनमें भी ये चीज़ें बोली गई थी कि क्लास 4th की कुछ 10+2 भी जो पोस्टें हैं 10 के लिए, अगर उनमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 4 से दूर है, क्लासिफिकेशन वहाँ पे नहीं है। अगर हाँ, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑड वन आउट की तरह मैच करते हैं, बट आपको जो जेके एसएसबी में होता है वो आपको फिगर पे ऑड वन आउट पूछा गया है, तो ये उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो जो इसकी जो इसकी प्लेलिस्ट होगी, इसकी डिफरेंट अलग प्लेलिस्ट होगी, रीजनिंग ऑफ एसएससी एमडीएस। तो वहाँ पे हम अच्छे इस चीज़ को आज कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिक से पढ़ेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल के थ्रू करेंगे। अगर आपको नहीं पता क्लासिफिकेशंस क्या है, तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, क्लासिफिकेशंस क्या होती है। Classifications means to assert the items of a given group the basis of a certain common quality they possess the spot the strangers or odd one out। तो बोल क्या रहा है कि आपको एक ग्रुप दिया होगा, ठीक है, आपको एक ग्रुप दिया होगा, तो उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि जो तीन उसमें क्या होंगे, जो तीन आइटम्स होंगी वहाँ पे वो सिमिलर होंगी, ठीक है। एक क्या होगी, एक आपकी ऑड होगी, उसको आपने फाइंड आउट करके साइड पे करना है, तो वही आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इन दिस टेस्ट यू आर गिवन अ ग्रुप ऑफ सर्टेन आइटम्स, जैसे कि मैंने बोला, आउट ऑफ विच ऑल एक्सेप्टर्स वन आर सिमिलर टू वन अनदर। एक एक दूसरे के सिमिलर होगी, तो एक जो होगी वो एक बिल्कुल हटके होगी, यानी कि अलग होगी। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, वो भी हम बताते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट में वाटर ले लेता, ठीक है, वाटर ले लिया। आफ्टर दैट मैंने ले लिया कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले ली। और थर्ड पे ले लिया मैंने मिल्क ले लिया, ठीक है। फोर्थ पे मैं ले लेता हूँ बर्गर। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किसकी क्लासिफिकेशन करके बताए कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा। देखिए, वाटर है, लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, मिल्क है लिक्विड है, बर्गर है जो कि आपका लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जो तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वाटर कोल्ड ड्रिंक मिल्क, ये आपकी ड्रिंकेबल है और ये आपकी नॉन ड्रिंकेबल है। हम बर्गर को ड्रिंक नहीं करते, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया हो कि क्लासिफिकेशंस क्या चीज़ है। ऑड वन आउट की तरह ये थोड़ा मैच करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके आई है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। एग्जाम्पल से आपसे पूछा है कि आपको इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, तीन चार चार दिए होंगे, उसमें से आपने बताना है कि इसमें ऑड वन आउट होना है। देखिए, टू है आपका, ठीक है, थ्री दिया है, फोर दिया है, फाइव दिया है, सॉरी सिक्स दिया है, ठीक है। इसमें जो ऑड वन आउट है, मतलब क्लासिफिकेशन करके आपने जो डिफरेंट है इन तीनों में से, चारों में से, उसको बाहर निकालना है। तो अगर इसमें डिफरेंट की बात करूँ तो मेरा थ्री है। क्यों? थ्री एक ऑड नंबर है, थ्री एक आपका ऑड नंबर है, टू आपका इवन है, फोर आपका इवन है, सिक्स आपका इवन नंबर है। क्लियर? उसी तरह से मैं अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मैंने, वो मैंने ली है अल्फ़ाबेट से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है, ए बी आई ओ। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ, ए बी आई ओ, तो यहाँ पे ए है जो ये बावल है, आई है जो बावल है, ओ बावल है, तो बी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ऑड वन आउट क्या क्लासिफिकेशन करके इसका आंसर क्या आया, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ही आपका है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको इसका बेसिक जो टॉपिक था वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्लासिफिकेशंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो गाइज देखिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, लगेगा तो आपको ये ऑड वन आउट, बट क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चिकन, स्नेक, स्वैन और क्रोकोडाइल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपने फाइंड आउट करना है क्लासिफिकेशन से, कौन सा वर्ड है जो डिफरेंट है बाकी दिए हुए वर्ड से। क्लासिफिकेशन से आप में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपका चिकन होगा। ठीक है, चिकन कैसे होगा, देखिए स्नेक है जो ये वाटर में भी रहता है, स्वैन वाटर एबल है, वाटर में लिविंग करता है, क्रोकोडाइल वाटर में रहता है और अर्थ पे भी रहता है। ठीक है, उसके बाद चिकन है, क्या ये वाटर में सर्वाइव करता है, नहीं तो ये तो लैंड पे होता है। क्लियर, चिकन ही आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से आप ऑप्शन इसके 5 हैं तो घबराइए मत। इसमें से वर्ड आपने वो चूज़ करना है जो कि डिफरेंट है सबसे। कर्ड, वाटर, ऑयल, चीज़, क्रीम। तो इसमें से जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा गाइस, वो बताइए फ्रेंड्स। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा कर्ड, वाटर, ऑयल, चीज़। ऑयल आपका एक डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, कर्ड मिल्क से बना है, वाटर मिल्क से, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन मिल्क से है, चीज़ का रिलेशन मिल्क से है, क्रीम भी मिल्क के साथ बनती है। ऑयल क्या मिल्क के साथ कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो ऑयल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, चूज़ द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डैगर, हैमर, नाइफ, स्पॉट। देखिए अगर मैं डैगर की बात करूँ, डैगर से हम चीज़ें काटते हैं, ठीक है, हैमर से नहीं काटते, नाइफ से चीज़ें काटी जाती हैं, स्वॉर्ड से काटी जाती हैं, ब्लेड्स के साथ भी काटती हैं। तो हैमर होता है जो आपका एक इस तरह से होता है जो कि आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों को पुश करने के काम आता है, दबाने के काम आता है। तो हैमर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। होमवर्क का आपको दूंगा मैं, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट वर्ड। अगर मैं बात करूँ चूज़ द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ, डे। देखिए ईयर, डेट, मंथ, डे, तो ये किसके अंदर आते हैं, कैलेंडर के अंदर आते हैं। तो कैलेंडर ही आपका डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। क्लियर गाइस, सारा कुछ आता है ना कैलेंडर। एक कैलेंडर में आपका ईयर भी होता है, जैसे 2021 चल रहा है आपकी, डेट क्या है आज की, 4 मार्च है। ठीक है, मंथ कौन सा चल रहा है, 3rd मंथ है, और डे कौन सा है आज। ठीक है ना, उस हिसाब से क्वेश्चन आता है हमारा, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट वर्ड। कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। ठीक है, कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। तो इसका जो साइकिल लास्ट है, तो जो इसका डिफरेंट ऑप्शन है इनमें से वो आपका साइकिल ही है। आपको देखते ही पता चल गया, कार पेट्रोल से, ऑयल से चलती है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन ये चीज़ें सिर्फ ऑयल पे डिपेंड करती हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो लास्ट जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसका जो राइट ऑप्शन था वो क्या है। तो गाइस कमेंट करके बताइए वीडियो का बेसिक पार्ट आपको कैसा लगा। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है, अगर आपने पूरी वीडियो देखोगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, टोमेटो, कैरेट, किंगर, पोटैटो, टर्मरिक। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, और हमें भी पता चले कि आप आज का जो हमारा पार्ट 1 था क्लासिफिकेशंस का वो आपको समझ आया। एक वीडियो इस पे और आएगी, वो क्वेश्चन पे होगी, प्रैक्टिस पे होगी, बट उसका लेवल होगा जो हम डिफ़िकल्ट लेवल रखेंगे क्वेश्चंस का, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको देख लिया आपने, एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमें रिस्क लेके नहीं चलना है। जो इजी इजी क्वेश्चन थे आज हमने कर लिए, कल हमारा डिफिकल्ट पार्ट होगा। 2 पार्ट में हम क्लासिफिकेशन वर्ल्ड का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। एनालॉजी के भी बारे में हम आपको 1-2 वीडियो में पूरा कवर करवा देंगे, क्योंकि एनालॉजी की हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, 5 से 6 पार्ट उसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो उनको। तो उसके अलावा भी हम एसएससी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। बेसिक समझे आप कुछ भी नहीं चलेगा, बेसिक सिर्फ इसका ही है जो हमने कंप्लीट नहीं करवाया, बेसिक उसका ही चलेगा यहाँ पे। तो ओके गाइस, इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि इसका जो राइट ऑप्शन है हमें भी पता चले। हमें तो पता है बट आपको, हमें पता चले कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।